बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक चुगल खौर रहता था। दूसरों की चुगली खाना इसकी आदत थी और वह कोशिश के बावजूद भी इस आदत को छोड़ ना सका। उसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा। फिर जब नौबत फाकों तक आ गई तो उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाई करने का फैसला किया। वो थोड़ा सा ज़रूरी सामान लेकर सफ़र पर रवाना हो गया और चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया और उससे मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान अकेला था और उसे मुलाजम की ज़रूरत थी। चुगल खौर इत्तेफाक से खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसलिए किसान इसे अपने पास मुलाजम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चुगल खौर से तनख्वाह की बात की तो उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दिया करें और ये इजाज़त दे दें कि 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचे उसने चुगल खौर को मुलाजम रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो ये बात बोल चुका था, मगर चुगल खौर को ये बात याद थी। महदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज़ जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में इसकी बीवी अकेली थी, चुगल खौर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चुगल खौर ने अपनी लफाजी से इसको कायल कर ही लिया और कहा कि कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो तुम इसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी उसकी बातों में आ गई। उसने ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच झूठ का पता लग जाएगा। उसने कहा कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगाऊंगी। चुगल खौर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 दिन से घर नहीं गया था। चुगल खौर किसान के पास पहुंचा और उसे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान सोच में पड़ गया। चुगल खौर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक़्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके चुगल खौर किसान के सालों के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम हो के अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब इसकी बात का यकीन ना किया तो चुगल खौर कहने लगा कि अगर तुम समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो इस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगल खौर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगल खौर इनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और इनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज़ आकर इसे मारते पीटते हैं और तुम हो कहाँ, अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने चुगल खौर की बात पर शक किया तो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना कि किसान के साले इसे किस तरह मारते हैं। किसान के भाई भी इसकी बातों में आ गए। हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। चुगल खौर इन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम में इस तरह मसरूफ़ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज़ किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में पहुंची। किसान इसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि इसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही सालन और रोटी ज़मीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया।
ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने ज़रा करीब सिरक आई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और इसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और इसे यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। इधर इसकी बीवी ने ये देखा कि किसान इससे दूर भाग रहा है तो इसे यकीन आ गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है और नौकर की बात ठीक थी। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एकदम जूता उतारा और वहीं बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। उन्हें नौकर की बात का यकीन आ गया क्योंकि उनकी नज़र के सामने ही किसान इनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। इस पर दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन आ गया। उन्होंने खेत से निकलकर किसान के सालों को ललकारा। इसके बाद वो सब आपस में लड़ने लगे और सब खून में नहा गए। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोगों ने आकर बीच बचाव करवाया और इन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनसे पूछा गया कि तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे हो तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, जिस पर यह मालूम हुआ कि सारी कारस्तानी चुगल खौर की है। वो सारे मिलकर चुगल खौर की तलाश में निकले, लेकिन चुगल खौर गांव छोड़कर जा चुका था।